इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सलकाले परिवार जोहराट गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तेजपुर असम। कल यहाँ पर आचार्य भुवन बात रख रहे थे, कह रहे कि धर्म क्षेत्र में आकर जो मायाचारी करता है ऐसा जीव त्रिंच बनता है। धर्म क्षेत्र में जो मायाचारी करते हैं ऐसे जीव त्रिंच बनते हैं। फिर त्रिंच आने पर्याय में आने के बाद क्या करोगे? प्रश्न कर रहे थे कि धर्म क्षेत्र में तो मायाचारी करते हो तो फिर त्रिंच बन जाओगे, फिर क्या करोगे? जगत में संलेखना स्वीकार कर लेना, लेकिन धर्म क्षेत्र में माया धर्म को स्वीकार नहीं करना, मायाचारी का धर्म नहीं करना। जो है सो है। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो उतनी तपस्या करना, तुम्हारी जितनी श्रद्धा हो उतनी भक्ति करना। देखा देखी मान बढ़ाई में, नाम बढ़ाई में लोग क्या कहेंगे ये सोच के नहीं करना। सामर्थ्य है तो खूब भक्ति करो, सामर्थ्य नहीं है तो जितनी सामर्थ्य उतनी भक्ति करो। पर उसने किया है तो मुझे भी करना होगा। आजकल होता यही है, धर्म देखावे का धर्म रह गया, वास्तविकता का धर्म खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि दूसरे ने कितना किया, वो हमसे तो कम है उसका स्टेटस, जब वो इतना कर सकता है हमारा स्टेटस तो उससे ज़्यादा है, तो हमें और ज़्यादा करना चाहिए। थोड़ा सा मन नहीं है लेकिन मान है साथ में। मन बिल्कुल नहीं है धर्म करने का, लेकिन मान है कि लोग कहेंगे देखो उसने तो करा और आपने नहीं किया। तो यहाँ कंपटीशन व्यक्ति चालू कर देता है। घर में यदि देरानी जेठानी हो तो कंपटीशन चालू हो जाता है। एक करे दूसरा नहीं करे तो लोग कहते तुम नहीं करती, वो तो आती है। तो फिर अब श्रद्धा तो कम, उसकी बढ़ाई ज्यादा होती है, मेरी नहीं होती, अब मैं भी जाऊंगी। लोग मुझे भी पूछें, मुझे भी माने, मुझे भी कहें मैं भी धर्म करती हूँ, तो आश्चर्य कर रहे हैं कि माया धर्म स्वीकार मत करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्ञानी धन के पीछे व्यक्ति 7 समुद्र पार कर लेता है। धन के लोभ प्रकरण यही चल रहा है अपना। लोभ पाप का बाप, लोभ पाप संपूर्ण अनर्थो मर्थम अनर्थनाम मूलम। क्या सूत्र अपना? मर्थम अर्थम अनर्थानाम मूलम। अर्थ ही अनर्थों का मूल है। तो आचार्य में कह रहे हैं कि लोभ के पीछे व्यक्ति 7 समुद्र पार कर लेता है। 7 समुद्र पार करके दूर जाना पड़े पैसे कमाने के लिए, तो वहां भी परिवार घर छोड़कर अकेला रहता है। धन के पीछे आकाश में भी उड़ लेता है विमान के माध्यम से, धन के पीछे जमीन पर चल लेता है। क्या क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने धन के पीछे, अपने प्राण तक गंवा देता है धन के पीछे। एक बार एक राजा ने घोषणा की नगर में कि जिसको जितनी जमीन चाहिए वो जमीन ले सकता है। किमिच्छिक जमीन देने की, जिसको जितनी चाहिए ले सकता है। शर्त है कि जिस स्थान से चलेगा उस स्थान पर उसको सूर्य अस्त के पहले पहले आना पड़ेगा। सूर्य अस्त तक उसे, सूर्य अस्त ना हो उससे पहले उसको उस स्थान पर सूर्योदय से जितनी जमीन नापना है नाप ले, जिसको नापना है अपने पैरों से। लेकिन शर्त यह है कि सूर्य अस्त तक उसको वहां पर वापस उसी स्थान पर जिस पॉइंट से चला हुआ है उसी पॉइंट पर वापस आना पड़ेगा। लोगों का तांता लग गया, सब लोग जमीन के लिए तैयार हैं। कोई दौड़कर नापना चाहता है, कोई पैदल चलकर नापना चाहता है। सुबह जैसे ही घोषणा हुई और बहुत सारे लोग चल पड़े जमीन नापने के लिए। उसमें से एक व्यक्ति सोचता है कि ऐसे धीरे धीरे पैदल चलेंगे तो कितनी सी जमीन आएगी, अपन को तो बहुत जमीन चाहिए। मैं दौड़ के नापूंगा। और जमीन प्राप्त करने के लिए दौड़ना प्रारंभ करता है। दौड़ते 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 4, 5, 6 घंटे निकल गए। दोपहर का 12 बज गया।
दौड़ते दौड़ते दोपहर के 12 बज गए। उसे लगा मैंने तो बहुत भूमि नाप ली है, अब वापस होता हूं। तभी उसको देखी एक दीवार। सोचता है कि उस दीवार तक भूमि और ले रहा, फिर रिटर्न होता हूं। थोड़ा सी तो और है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कुछ काम करते ना तो किसी बस 2 मिनट और रुको, बस ये हाथ का और निपटा दे रहे हैं, हाथ का और निपटा दे, हाथ का निपटा 2 की जगह 20 मिनट हो जाते हैं। होते नहीं होते? काम करते हो ऐसा लगता है कि ये और करके चलते हैं, ये काम और करके चलते हैं, ये काम और करके चलते हैं। ऐसे सोचते सोचते पता चला कि 2 मिनट का काम में 20 मिनट और लग गए। तो उसने नहीं सोचा अब इतना तो आ ही गए हैं, अब रिटर्न तो होना ही है, 5 मिनट की बात और है, 5 मिनट में क्या जाएगा, अभी दौड़ के जाता हूं और उस स्थान से रिटर्न होता हूं। दौड़ के सोचता है, दौड़ता है, लेकिन दूर की चीज पास दिखाई देती है, दूर की चीज पास दिखाई लेती है, लेकिन जब उस प्राप्त करने जाओ तो बहुत दूर होती है। जैसे सूरज देखो कितनी पास दिखाई दे, यहीं तो है, चंद्रमा देखो यहीं तो है, पास में, लेकिन पास में नहीं है, बहुत दूर है। कभी नदी का छोर देखो, दूसरा छोर तो ऐसा लगता है कि बुरा इसका छोर, लेकिन जब नदी में नाव लेकर निकलोगे तब पता चलेगा दूसरा छोर तो बहुत दूर है। नहीं तो ऐसे देखने में ये एक छोर और उसके बाद वो छोर दूसरा दिखाई दे रहा है, बीच में पानी, बस जरा में पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही नदी में चलते हैं पता चलता है। एक बार क्या हुआ, महाराज जी का विहार कराए थे एक महाराज का। अब एक गांव में जाकर रुक गए। अब गांव में हम 2-3 दोस्त थे। अब किसी ने खाने की नहीं पूछी, शाम का समय था, अब लग रही थी भूख जोर से, पैदल चल के गए, 4 बज गया, 5 साढ़े 5 बजे रात हो जाती थी। अब कोई खाने की नहीं पूछा, तो अब हम तीनों सोचे क्या करें। अब कोई खा भी नहीं रहा था, सब रात में खाने वाले थे, तो सोचे घर जाके खाएंगे, और कुछ व्यवस्था की नहीं थी किसी ने। तो हम लोगों ने देखा कि चलो अपन चलते हैं, रोड पे से किसी भी गाड़ी में बैठेंगे और पहुंच जाएंगे घर तक। तो 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5:30 तक आराम से भोजन कर लेंगे। अब रास्ता पता नहीं किसी को, जाना कहाँ है। तो निकलते हैं, गांव से निकले तो थोड़ा दूर पगडंडी से दिखा कि वो सामने रोड दिखाई दे रही है, अपन इस उस रोड पे पहुंचना है, बस रोड पे पहुंच गए, वहां से कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। तो खेतों में से अब सामने दिख रही, तो ऐसा सोचा कि यहीं खेतों से निकल जाते हैं, सीधा पहुंच जाएंगे। अब निकलना शुरू किया, निकलते निकलते 5 बजे तक तो रोड पे ही पहुंचे। लग रहा था ऐसे कि सामने ही है, क्या लग रहा था कि सामने ही रोड है, लेकिन वो तो बहुत दूर थी। पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया वहां तक। तो कोई चीज बहुत पास में जो दिखाई दे रही है, जरूरी नहीं हो पास में, वो बहुत दूर होती है। तो आचार्य भगवान यहां पे कह रहे हैं, धन के पीछे व्यक्ति 7 समुद्र पार कर लेता है, धन के आंख जमीन पर चलता है। तो व्यक्ति भी वो जमीन नापते ना, थोड़ा और करते हुए 1 घंटे और दौड़ लिया, और उस स्थान पर जाकर अपना झंडा गाड़ दिया कि यहां तक मैंने नापा है, अब रिटर्न होने लगा। अब जो ताकत जाने में थी वो ताकत आने में तो हो नहीं सकती। जो जितना समय जाने में लगा था उससे डबल समय आने में लगना था। तो जाते समय तो एनर्जी होती है, अब भूखा प्यासा दौड़ रहा था, आते समय तो पूरे शरीर का एनर्जी खत्म हो गई, और लौटते लौटते कितना भी दौड़ा, कितना भी भागा, लेकिन वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाया, और हार थक के गला कंठ सूखने से उसकी बीच में ही मृत्यु हो गई। यही स्थिति हमारी है। हम पूरी जिंदगी बस यही सोचते हैं, बस एक जिम्मेदारी ये और पूरी कर लूं, इतना पैसा और कमा लूं, बस ये काम हो जाएगा, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, ये और कर लूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, एक मकान और बना लूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, एक दुकान और खोल लूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, इतना पैसा और जोड़ लूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, एक जिम्मेदारी और ये निभा दूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा। ऐसे करते 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 जवानी थी, उसमें स्पीड दुगनी थी, बुढ़ापा आ गया, स्पीड आधी रह गई।
उस समय तुम अच्छे से रिटर्न हो सकते थे, युवा अवस्था में वापस बैक करने में आसानी रहती, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब बैक होता नहीं है। अब बैक होगे भी तो धीरे धीरे होगे, और जब तक तुम वापस आओगे बीच में ही मर जाओगे। अब संयम धारण नहीं कर पा रहे। सोच रहे थे कि मैं थोड़ा सा कमा लूं, फिर बैक होके फिर मैं भी धर्म के मार्ग पर लगूंगा। हाय बुढ़ापा, अर्ध मृतक सम बूढ़ापना, आधे मरे के समान हो गया। अब चाहते तो हैं, मन में तो इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। सभी की एक ही कहानी है, कल्याण करना है, हाँ कल्याण तो करना है। समाधिवण करना है, हाँ समाधिवण भी करना है। बस महाराज जी शरीर साथ नहीं दे रहा, हिम्मत नहीं हो रही। कैसे करेंगे? इतनी बीमारियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, ये शरीर साथ नहीं देता, कैसे काम होगा? अब यही एक टेंशन बनी रहती है। इसलिए मन तो बहुत है अपने कल्याण का। क्यों मोतीलाल जी, है कि नहीं मन बहुत? नहीं कल्याण करने का अपना है? फिर कल्याण का मन है कि नहीं है? बहुत मन है। फिर क्या हो रहा है? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? ये मन हिम्मत नहीं कर पा रहा, ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि नहीं मैं भी कल्याण करूं। ये कमजोर हो गया अंदर से, इतना डरा हुआ है अंदर से कि निर्णय लेने में 100 बार सोचता है। पर विश्वास रखो, जब भी निर्णय लोगे तो झटके से ही लेना पड़ेगा। ज्यादा सोचने वाला निर्णय नहीं ले पाता कभी भी। जो बहुत सोचता है उससे निर्णय नहीं होते, वो कभी निर्णय ले नहीं सकता और समय भी चूक जाता है। निर्णय तो तुरंत लेना पड़ता है, निर्णय तो तुरंत लेना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, यदि आप ज्यादा लंबे समय तक सोचोगे तो प्रॉफिट तो चला जाएगा, लॉस ही हाथ में आएगा। फिर थोड़ा सा सोचो और निर्णय लो। जो भी मन में है, जो भी तुम्हें करना है, जो भी कहना है, जो भी बोलना है, आप ज्यादा लंबे समय तक सोचोगे तो कभी बोल ही नहीं पाओगे, कभी कह ही नहीं पाओगे, कभी कर ही नहीं पाओगे। थोड़ा सोचो, डन। करना है मतलब करना है, कहना है मतलब कहना है, बोलना है मतलब बोलना है। थोड़ा सा सोच के, समय देख के और तुरंत उसको काम को कर लेना चाहिए। लंबे समय तक काम को सोचते नहीं रहना चाहिए। सोचने वाले कभी काम नहीं कर पाते। जमीन के पीछे व्यक्ति प्राण भी गंवा देता है। क्या क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने। कभी घर के बाहर झाड़ू नहीं लगाई, घर में झाड़ू नहीं लगाई, लेकिन पैसे के पीछे घर के बाहर भी झाड़ू लगाता है। 4 पैसा बचाने के चक्कर में घर की नाली भी साफ कर लेता है। वो जमादार आएगा, इतना पैसा लेगा, जमादार आएगा इतना पैसा लेगा, तो कौन देगा जमादार को पैसा? तो खुद ही सुबह से चड्डी पहन के वो घर की नाली साफ कर रहा है। उसे होश ही नहीं है कितने लोगों की गंदगी उस नाली में है, कितना पानी कहाँ कहाँ की गंदगी भर के आती है। लेकिन इतने से काम के लिए जमादार को 500 रुपये देंगे, हैं? हम ही कर ले रहे। और ले आया एक हाथ में फावड़ा लकड़ी और निकाल रहा है नाली की पन्नी, कचरा। देखा नहीं देखा आप लोगों ने ऐसा करते लोगों को? हैं? घर के बाहर की नाली जमादार सफाई करेगा, उसका महीना है, उतने रुपए लेगा, तो खुद ही पूरे घर के बाहर की रोड साफ करके इधर उधर कचरा कर देता है कि मैं ही कर दूंगा, इतना सा काम इधर मैं ही कर दूंगा। जमादार का काम भी करने व्यक्ति तैयार है, बस पैसे के लिए। कोई व्यक्ति कह दे, कोई व्यक्ति बोल दे कि यहां धन गड़ा है, तो रात को 12 बजे भी खोदने तैयार हो जाएगा कि खोद के देख रहे हैं, कोई पता ना चले। मजदूरों को भी नहीं बुलाएगा, खुद ही खोदेगा। मजदूरों बुलाएगा पता चल जाएगा कि इसमें धन निकला है। तो आचार्य बनकर एक पता भी चल जाए
कि यहाँ तुम्हारे घर के बाहर धन घड़ा है तो रात्रि 12 बजे खोदने पहुंच जाएगा। पर के धन से तू सुखी नहीं होता है और दगा से कभी कमाएगा तो दगा किसी का सगा नहीं होता है। पर के धन से कभी खुश नहीं हो सकते हो। मेहनत की कमाई का जीवन जीना। भैया कई मत सोचो कि पिता की संपत्ति मिल जाए, कई मत सोचो कि भाई की संपत्ति मिल जाए, ससुर की संपत्ति मिल जाए, ये बैठ के चिंतन मत करना। जमीन में गड़ा हुआ मिल जाए ये भी मत सोचना। तेरे पुण्य का धन ही तेरे पास टिकेगा। ना भाई का धन टिक सकता है, ना ससुर का धन सकता है, ना पिता का धन टिक सकता है, ना जमीन में गड़ा धन टिक सकता है। पुण्य धन ही टिकेगा। पुण्य का धन होगा तो सब धन टिक जाएंगे तुम्हारे पास। पुण्य का धन होगा तो सारे धन टिक जाएंगे। नहीं तो पिता का धन भी चला जाएगा, ससुर का धन भी चला जाएगा, वो गड़ा धन मिला वो भी चला जाएगा। धर्म स्थान के निमित्त यदि कोई धन है तो धर्म क्षेत्रों के लिए ही है। उस पर ना राजा का स्वामित्व है, ना सेठ का, ना पिता का, किसी का स्वामित्व नहीं है। पैसे के राग में ज्ञानी स्वयं की दुकानें किराए पर दे सकता है पर मंदिर की दुकानें खाली नहीं करता है। कई जगह ऐसा है, मंदिर की संपत्ति होती है ना, तो मंदिर की जब पूर्वज लोग रहते थे तो मंदिर की व्यवस्था के लिए जमीन वमीन खरीद के रख लेते थे, मकान किराए से दे देते थे, दुकानें किराए से लगा देते थे। तो हमारे बहुत जैन समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी मंदिर की दुकानों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। खुद की उस दुकान से उनके बेटों ने बड़ा व्यापार कर करके बड़ी बड़ी दुकानें बना ली, बड़े बड़े घर बना लिए, लेकिन तब भी वो मंदिर की दुकान नहीं छोड़ते हैं और मंदिर मकान नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सस्ते रहते थे कम पैसे में। तो इसी को गोडाउन, नई दुकान बना ली तो उसको गोडाउन बना के रख लेते हैं, दूसरी गोडाउन नहीं तो ज़्यादा पैसा लगेगा ऐसा करके। तो आश्चर्य कहते हैं ऐसे लोग भी हैं। पैसे के राग में ज्ञानी स्वयं की दुकानें तो किराए पे दे देते हैं। जो स्वयं की दुकान बनाई वो तो किराए पे दे दिया, 5,000, 10,000, 20,000 महीने से, और मंदिर की 100 रुपए की मैं किराए, महीने की किराए पे रह रहे हैं। और पर मंदिर की दुकान खाली नहीं करेगा। क्यों? उनसे पूछो क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं वो तो धर्म की हैं। कौन पाप का खा रहा हूं, मैं तो धर्म का खा रहा हूं। धर्म का खा रहा हूं। हे जीव, निर्माल खाने वाले की छाया भी पड़ जाए तो उस पानी को मत पीना। आचार्य बोल कह रहे हैं कि जो निर्माल का सेवन करते हैं ऐसे जीव की छाया भी पड़ जाए तो वो पानी मत पीना। समझ में आ रहा है? निर्माल खाने वाले के घर का पानी भी नहीं पीना। यदि निर्माल खाने वाले की छाया भी पड़ जाए उसकी छाया पड़ा पानी भी नहीं पीना। पूछना क्यों? तो मुझसे नहीं, उस कुमार से पूछो, उस अकृत पुण्य से पूछो जिसने श्री जिनालय के धन का सेवन किया, राग में सप्त विष्णु में उस धन को लगा दिया। ऐसा पाप का उदय आया कि जब उसका जन्म हुआ अकृत पुण्य की पर्याय में जहां हाथ लगाता वो सामान मिट्टी बन जाता। जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई। गर्भ में आते ही 18 करोड़ दीनारों का स्वामी रोडपति हो गया। जैसे ही वो बालक गर्भ में आया तो इतना पैसा था पिता के पास, सारा पैसा नष्ट हो गया। पिता की मृत्यु हो गई, धन का नाश हो गया। विश्वास मानिए, ऐसा कोई अभागा अज्ञानी क्षीणपूर्ण जीव आया कि जिसने कभी धर्म स्थान मंदिर में धन का भोग किया था, उसका फल यह है कि जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे भी लोग होते हैं। ज्ञानी कोटि कोटि संपत्ति का मालिक भी खाकपति हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सलकाले परिवार जोहराट गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, असम।